दिल्ली पुलिस की स्वाट कमांडो काजल की हत्या ने राजधानी को हिलाकर रख दिया। इस खूनी वारदात को किसी शातिर बदमाश ने नहीं बल्कि खुद काजल के लालची पति अंकुर ने अंजाम दिया। हैवान पति ने डंबल से काजल के सिर पर एक के बाद एक वार कर मौत के घाट उतार दिया। सबसे दुखद बात यह थी कि एक मर्डर के वक्त काजल 4 महीने की गर्भवती थी। ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडो काजल की है, जो अब सिर्फ यादों में रह गई है। इस होनहार बेटी जिसकी कामयाबी के किस्से चारों तरफ होते थे, आज उसकी हत्या की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। काजल का कत्ल बड़ी बेरहमी के साथ किया गया। कातिल ने डंबल से एक के बाद एक वार करके उसके पूरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया था। उसकी लाश को देखने वाले भी सन्न रह गए। कई लोगों की रूह अंदर तक कांप गई। जितना खौफनाक मौका वारदात का मंजर था, उतनी ही हैरान करने वाली है काजल के मर्डर की कहानी। क्योंकि कातिल कोई शातिर बदमाश या सुपारी किलर नहीं, बल्कि वो शख्स है जिसे काजल ने हद से ज्यादा प्यार किया और जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाई थी। मगर अफसोस कि उसी शख्स ने काजल की जान ले ली। वो शख्स है काजल का पति अंकुर। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वैट में तैनात कमांडो काजल की हत्या उसके पति ने कर दी। दरअसल आपको पूरी घटना बताते हैं। काजल की शादी जो है वो अंकुर से हुई थी। काजल खुद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। वहीं उसके पति की बात करें अंकुर की, वो डिफेंस मिनिस्ट्री में एक क्लर्क के पद पर जो है वो काम कर रहा था। आपको बता दें कि इन दोनों की शादी के बाद से ही काजल के परिवार का जो आरोप है कि दहेज को लोग लेकर बार बार काजल को जो है वो अंकुर का यानी ससुराल परिवार जो है वो प्रताड़ित करता था। इससे काजल कई बार जो है वो परेशान होकर अपने परिवार को बताती थी, अपने भाई से कहती थी, लेकिन कहासुनी होने के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें मैनेज हो जाती थी। लेकिन अचानक एक दिन अंकुर ने डंबल से जो है वो काजल के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद काजल को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चला। कुछ दिनों के इलाज के बाद काजल ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में FIR दर्ज जो है वो मेरे पीछे मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर लिया गया है। काजल के परिवार का ये आरोप है कि दहेज को लेकर बार बार काजल को टॉर्चर किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि परिवार का ये भी कहना है कि शादी के बाद हमने काजल को पूरा दहेज दिया था, हमने रॉयल एनफील्ड की एक बुलेट बाइक दी थी और पैसे दिए थे, सोने के गहने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद बार बार काजल को जो है वो उसके ससुराल पक्ष की तरफ से परेशान किया जा रहा था। सोनीपत के गन्नौर में मौजूद बड़े गांव की रहने वाली 27 साल की काजल एक जाबाज और मेहनती लड़की थी, जिसने पहले हौसले और अनुशासन के दम पर दिल्ली पुलिस में जगह बनाई। साल 2022 में वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई और अपनी काबिलियत के चलते स्पेशल सेल के स्वॉट यूनिट के कमांडो बनी। काजल ने साल 2022 में ग्रेजुएशन पूरी की थी। इसी दौरान कॉलेज में उसकी मुलाकात गन्नौर निवासी अंकुर से हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और दोनों के परिजनों को मनाकर साल 2023 में शादी कर ली। ये एक लव मैरिज थी, जिसमें शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर दिल्ली कैंट में तैनात था। बाहर से देखने पर ये एक पढ़ा लिखा, आत्मनिर्भर और खुशहाल जोड़ा लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी। और फिर इस खुशहाल शादीशुदा प्रेमी जोड़े को दहेज के दीमक ने बहुत जल्दी खोखला कर दिया। मेरी बेटी की काजल की हत्या इसने अंकुर ने की है और वो भी दहेज के कारण कई बार उसने तंग भी पहले भी किया था और अब उसकी हत्या कर दी। आप कब पता लगा आपको उसने हत्या की है? मेरे को रात को 22 तारीख को पता लगा। तो पैसों के लिए मारपीट करते थे, दहेज के लिए वो? हाँ, पैसों के लिए मारपीट करते थे। उसने उसको बाइक तो हमने दे रखी थी, गाड़ी की मांग और कर रहे थे, वो बुलेट बाइक दे रखी थी। हाँ। दिल्ली पुलिस में थी आपकी बेटी? जी, दिल्ली पुलिस में। शादी होने के बाद इनके घर वालों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। गाड़ी नहीं लाई, जबकि हमने 18-20 लाख रुपए लगाए शादी में। होटल में शादी करी इनकी। इसकी सिस्टर, इसका ससुर, सास, देवर, जेठ सब टॉर्चर करते थे, बताती थी लड़की। मेरी बेटी फिर ये दुखी होकर कह सुनकर मेरे लड़के ने इसको डांटा। 22 जनवरी 2026 की रात, यही वो रात थी जब करीब 10 बजे हालात ने खौफनाक मोड़ ले लिया। पुलिस के मुताबिक उसी रात आरोपी पति अंकुर ने काजल पर जानलेवा हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर शैतान सवार था।
अंकुर ने पहले काजल का सिर घर के दरवाजे की चौखट पर दे मारा, फिर लोहे के डंबल से उसके सिर पर वार किया। काजल खून से लथपथ हो गई। घर के अंदर चीख पुकार गूंजती रही। काजल वहीं गिर पड़ी। न जाने कुछ देर बाद अंकुर के दिमाग में क्या आया, वो खुद ही घायल काजल को लेकर मोहन गार्डन से तारक अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर्स ने काजल की हालत नाजुक बताई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। उसी अस्पताल में कई दिनों तक काजल जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष करती रही और आखिरकार 27 जनवरी 2026 को काजल मौत से हार गई और उसने दम तोड़ दिया। इस मौत के साथ एक नहीं 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। अंकुर नाम के हैवान पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी काजल की हत्या की, बल्कि उसके पेट में पल रहे 5 महीने के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। फोन आया तो बहन बात कर रही थी मुझसे, तो उसने जीजा ने पीछे से गाली दी मेरी बहन को और बोला कि अभी तो रुको, अभी बताता हूँ तुझे। फिर उसने उससे फ़ोन ले लिया और फिर मुझसे बोला मेरे जीजा ने कि अब तू रिकॉर्ड कर, ठीक है, तेरी पुलिस एविडेंस के लिए काम आएगी ये चीज़, और अब मैं इसको मार रहा हूँ। फिर मेरी बहन की चीखने के बाद और फ़ोन कट गया। उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही फ़ोन आता है जीजा का। जीजा बोलता है मेरे से मर गई है, अब दिल्ली आ जाओ। दिल्ली पुलिस ने तेजी से एक्शन करते हुए काजल के आरोपी पति अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। पहले उसे कोर्ट ले जाया गया, फिर अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोनीपत के गन्नौर स्थित काजल के पैतृक गांव में मातम पसरा हुआ है। ये काजल का घर है, जहां परिवार से लेकर रिश्तेदार सदमे में हैं। जिस बेटी पर पूरे गांव को गर्व था, वही तिरंगे में लिपटी हुई गांव लौटी है। काजल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पुलिस की सलामी, परिवार की चीखें और गांव वालों की नम आंखें, ये मंजर हर किसी को अंदर तक झकझोर देने वाला था। ये मामला सिर्फ दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या का नहीं, बल्कि दहेज और घरेलू हिंसा की उस कड़वी सच्चाई का है जो आज भी समाज में जिंदा है। आपको बताया काजल का भाई जो है वो खुद दिल्ली पुलिस में तैनात है और काजल के भाई के शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अंकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है, लेकिन काजल के परिवार का एक और आरोप है कि जो अंकुर के परिवार के सदस्य हैं, चाहे हम अंकुर की मां की बात करें या फिर उनकी बहनों की बात करें, वो भी काजल को लगातार परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी। अब कहीं ना कहीं उसके परिवार के बाकी सदस्यों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा काजल के परिवार की मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बाल्यान के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।